भारत और मिस्र के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी समझौता, दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत समेत 3 शोबों से मुतालिक मफाहमतनामों पर हुए दस्तखत। वज़ीर आज़म मोदी और मिस्र के सदर ने मुलाकात के दौरान रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर किया तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिस्र के सदर अल सीसी ने आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा और इससे पहले वज़ीर आज़म अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार सेमेट्री जाकर आलमी जंग में शहीद हुए भारतीय फौजियों को भी पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने मिस्र के पिरामिड भी देखे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की मुखालिफत करने वाले हीरोज को पेश किया खराज अकीदत। मरकजी वजीर अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग सिंह ठाकुर इसे तारीख का सियाह बाब दिया करार। दूसरी तरफ बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि एक खानदान ने अपने तानाशाही रवैये के सबब अजीम जमहूरियत का कत्ल करके मुल्क पर थोपी थी इमरजेंसी। वजारत दिफा ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन सौदे की कीमत पर कयास आराई के दावों को किया मुस्तरद। कहा कि कीमत और खरीद के दीगर शराइत जवाबित को हतमी शक्ल दिया जाना है बाकी। कयास आराई को बताया गैर जरूरी और गलत और कहा कि इसका मकसद खरीद के मुनासिब अमल को है पटरी से उतारना। 62 साल में पहली बार दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून ने दी दस्तक। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान मशरिक़ी वस्ता और शुमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का इम्कान किया जाहिर। आसाम में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला से बात करके हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। जर्मनी के बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक का आज होगा खत्म। भारत ने अब तक 66 गोल्ड, 50 सिल्वर और 41 कांसे के तमगों समेत कुल 157 तमगे जीते। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की खबरों से मुतालिक। पीएम मोदी मशहूर अहराम का भी दौरा किया। इस दौरान वजीर आज़म ने कदीम मिस्र की तहजीब और तारीख के बारे में भी जानकारी हासिल की। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़े गिज़ा का अजीम अहराम एक इंतहाई कदीम और तारीखी यादगार है जो दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। मशहूर दरियाए नील के किनारे बनाया गया ये अहराम सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इस अहराम को पिरामिड कुफू और पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 2 रोज़ा दौरा मिस्र के दौरान काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार सेमेट्री का भी दौरा किया। इस सेमेट्री में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी जंग में शहीद होने वाले भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। हेलियोपोलिस वार मेमोरियल पोर्ट ताउफिक में वाक़ है और मौरखीन के मुताबिक भारतीय फौजियों ने मिस्र और फिलिस्तीन में नहर स्विस को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया था।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मिस्र का आज आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिस्र में सदारती महल पहुंचने पर मिस्री सदर अल-सीसी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मिस्र के आला तरीन सरकारी एजाज़ ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने काहिरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का आला तरीन सरकारी एजाज़ है। ये मिस्र या इंसानियत के लिए अनमोल खिदमात पर दिया जाता है। पीएम मोदी और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कारोबारी और इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे मिस्र के दूसरे और आखिरी दिन मस्जिद अल हाकिम का दौरा किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद में मौजूद लोगों से बातचीत भी की और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म को कई तोहफ़े भी पेश किए गए। अहम बात यह है कि मस्जिद अल हाकिम 11वीं सदी की मस्जिद है। इस शिया मस्जिद को 6 साल तक जारी रहने वाले तज़ीन व आराइश के काम के बाद इस साल फरवरी में दोबारा खोल दिया गया था। बोहरा बिरादरी ने इस मस्जिद की बहाली में अपना हिस्सा डाला है। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह सीसी इस भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत मुतासिर है। मस्जिद अल हाकिम काहिरा में फातिमा फ़न तामीर और तारीख़ की एक नायाब मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा मदबोली के साथ दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी देखी गई। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। और इसके बाद दोनों ममालिक के वज़राए आज़म की गोल मेज़ मीटिंग हुई। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, IT, डिजिटल अदायगी प्लेटफॉर्म, फार्मा सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मिस्र की जानिब से आला बॉडीज़ के क़याम को भी सराहा। अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिस्र का ये पहला दौरा है। और क़ब्ल-ए-ज़ी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिस्र के 2 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर दारुल हुकूमत काहिरा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा मदबोली ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। काहिरा में उनके होटल के बाहर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए लोगों का हुजूम था। उन सब ने पीएम मोदी का खुले दिल से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की और इस मोहब्बत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरा मिस्र के दौरान जिंदगी की मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात की और बातचीत की। एयरपोर्ट में जब क्रॉस करते हैं, मैं बहुत सारा कंट्री ट्रैवल करता हूँ। पहले ऐसा नहीं था कि उन लोग हमारा इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू करते थे, हाँ इंडिया से हैं, बट अभी अगर आप बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, रियली आपको पता चलता है कि जो रेस्पेक्ट एंड ये चीज़ पॉसिबल हुआ है कि जब से आप आए हैं, आपका जो फॉरेन रिलेशन, एक्सटर्नल जो पार्टनर्स के साथ जो एंगेजमेंट आपका है वो बहुत स्ट्रांगली आप किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ गया। भारत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खाना पसंद? समोसा, गुलाब जामुन बहुत चाव से खाते हैं और अमिताभ बच्चन का बहुत अच्छे से जानते हैं। सब लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन। हाँ, तो बॉलीवुड बहुत करता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। वाह। तो पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं। बाहर तो अमेरिका की टीम ये क्रिकेट EPL चैंपियनशिप भी है। हम लोग आपकी आपस में मदद खेलना। करेंगे सर, कभी भी साउथ में कोई भी तमिलनाडु में बातें आपके लिए मदद करेंगे सर, 100% हम तो करेंगे सर। आप मोस्टली साउथ जहाँ साइड आप रहे तो आप लोग उसे से इधर भी मोस्टली साउथ से ही है, ये सब लोग साउथ से है, एक ही ग्रुप है साउथ। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काहिरा पहुंचने पर भी भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। भारतीय बिरादरी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद एक नई तवानाई महसूस की। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने काहिरा में आबाद कुछ भारतीयों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र आगमन पर भारतीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है और कुछ भारतीय खुशकिस्मत थे जिनको प्रधानमंत्री के साथ मिलने का मौका मिला। मेरे साथ है एक परिवार। आपका क्या नाम है? और माय नेम इज़ श्वेता गुप्ता एंड आज हम प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, अपने पास से उनको देख के, और बहुत अच्छी बातें हुई उनके साथ। ही इज़ वेरी कॉमन मैन, लाइक वेरी डाउन टू अर्थ। और देयर वाज अ ग्रुप, 4 ग्रुप्स, उन्होंने सबसे बहुत अच्छे से बात किया और बहुत अच्छा लगा हम सबको। इनको बहुत अच्छा लगा। किस तरह की बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जी ने हमसे बातें की, हमारे ही आस्क्ड फॉर आवर वेलबीइंग एंड वी रेसिप्रोकेट देम एंड हमने उनसे अपनी इच्छा भी बताई कि हमें एक इंडियन कम्युनिटी सेंटर चाहिए यहाँ पे, जिसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें बच्चे जा सकें, हम जा सकें। उन्होंने बड़े अच्छे से उसको एक्नॉलेज किया एंड ही आल्सो सेड कि विल डू समथिंग फॉर दैट, दिस वाज अ गुड थिंग एंड इट वाज वेरी 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 ग्रेट मोमेंट फॉर यू। मोमेंट फॉर मी, आई एम रियली प्रिविलेज्ड। ही इज प्रिविलेज्ड। आपका इंटरेक्शन किस तरह का रहा? माय नेम इज़ सौम्या और प्रधानमंत्री जी से मेरा तो फैन गर्ल मूवमेंट था टोटली। मैं पहले तो मैं थोड़ा सा हिल गई थी कि लाइक मैं उनको सच में देख पा रही हूँ, बट उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि आप लोग इधर सबसे ज़्यादा जो इजिप्शियंस हैं, जो मिस्री हैं, सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? इंडियन फूड एंड एज यूजुअल बिरयानी, हमारे यहाँ का बिरयानी और गुलाब जामुन। तो इट वाज लाइक कि कितना कॉमन सा सिंपल सा क्वेश्चन था और लग रहा था कि हम किसी इतने बड़े प्रधानमंत्री, हमारे इतने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री होकर वो इतने कॉमन और अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। लाइक इट वाज टोटली फैन गर्ल मूवमेंट फॉर मी। ये टोटली फ़ैन है और ऐसा लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े
डेमोक्रेसी के बावजूद इसके ऐसा लग रहा था किसी अपने घर के बड़े से इन्होंने मुलाकात की है। मेरे सहयोगी विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, काहिरा। और वज़ीर आज़म ने मिस्र के मुफ्ती आज़म डॉक्टर शौक़ी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लम से मुलाकात की। उन्होंने सकाफत और लोगों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया और इसके साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने मिस्र के कई दानिश्वरों से मुलाकात की। तो ये थी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिस्र के दौरे से मुताल्लिक़ खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं उन तमाम हौसलेमंद लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ मज़ाहमत की और हमारे जमहूरी जज्बे को मजबूत करने के लिए काम किया। इमरजेंसी के सिया दिन हमारी तारीख का एक नाक़ाबिल फरामोश दौर है जो उन अक़दार के बिल्कुल खिलाफ है जिनका जश्न हमारा आइन मनाता है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि 25 जून 1975 को एक ख़ानदान ने अपने आमिराना रुझानात की वजह से मुल्क के अजीम जमहूरियत का कत्ल करके इमरजेंसी जैसा बदनुमा दाग लगा दिया था, जिसकी बेरहमी ने सैकड़ों साल की गैर मुल्की हुक्मरानी को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में मैं उन तमाम मुहिब्बे वतन लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बेपनाह अज़ियतें बर्दाश्त कर जमहूरियत के क़याम के लिए जद्दोजहद की। 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि 1975 में आज ही के दिन एक ख़ानदान ने इक़्तिदार खोने के खौफ से आवाम के हुकूक छीन कर जमहूरियत का कत्लेआम करके मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। अपने इक़्तिदार के मफाद के लिए लगाई गई इमरजेंसी कांग्रेस की आमिराना ज़हनियत की अलामत और कभी ना ख़त्म होने वाला बदनुमा दाग है। इन मुश्किल वक्तों में लाखों लोगों ने कई तरह की अज़ियतें झेलने के बाद जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की। मैं उन तमाम मुहिब्बे वतन को दिल से सलाम करता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के कागरौल में एक जलसा आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इमरजेंसी को मुल्की तारीख का सियाबाब करार दिया। साथ ही उन्होंने अपोजिशन जमातों पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ झूठ पर मबनी सियासत करते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे काला अध्याय यदि कोई कहा जाएगा तो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। आज वही कांग्रेस पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पटना में मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है कि मोदी जी को किसी भी सूरत में सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। और वह कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहूंगा, सपा बसपा और सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा जो विरोध पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की जानी चाहिए। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि इमरजेंसी भारतीय तारीख का एक सियाबाब है। हमारे नामनिगार राजेश राज ने अनुराग सिंह ठाकुर के साथ इमरजेंसी पर खुसूसी बातचीत की। ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इमरजेंसी पर बातचीत करने के लिए अभी डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, कहा जाता है कि 1975 25 जून का जो दिन है वो हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन है। कैसे देखते हैं? बरसी जो है वो आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देश 25 जून इमरजेंसी के यानी कि आपातकाल को नहीं भूल पाएगा।
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर जो इमरजेंसी थोपी थी, देश के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया, अत्याचार किए गए, नसबंदी से लेके ना जाने क्या क्या किया, और यहां तक कि अखबारों के ऊपर भी जिस तरह से अत्याचार किए गए, पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया। काला अध्याय अगर देखा जाए तो भारत के 75 साल के इतिहास में 25 जून 1975 है, जहां मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया था और देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज ये खड़ा होता है, मंच ऐसा दिखा जहां पर जिन्होंने आपातकाल के समय जेल भुगती, लालू जी थे, नीतीश जी थे, या अखिलेश जी उस दल से आते हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय भी यातनाएं झेली, ममता बनर्जी जी जिन्हों को सड़कों पर पीट पीट कर पहले बालों पकड़कर खींचा गया था, आज वो सब लोग उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात करते हैं जिन्होंने आपातकाल में, इमरजेंसी के काल में यातनाएं भुगती हैं। लोहिया और जयप्रकाश के आदर्शों की बात करने वाली जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो राह से भटक गई हैं, मुद्दों से भटक गई हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ना इनकी कोई नीति है, ना नेता है, और इनकी नीयत में भी खोट है। और ये मैं स्पष्ट तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि आज इनके लिए केवल कुर्सी जरूरी है, क्योंकि सत्ता में आकर इन्होंने केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार किया है। आज भी इनको केवल सत्ता ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। जो सोशलिस्ट जो पार्टियां हैं वो मुद्दों से भटक गई हैं, राह से भटक गई हैं और एक ऐसे मंच को साझा कर रही हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कैमरामैन संदीप के साथ पानीपत हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वजारत दिफा ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन सौदे की लागत से मुतालिक कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। वजारत ने कहा है कि कीमत और खरीदारी के दीगर शराइत व जवाबित को हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। वजारत ने कयास आराइयों को गैर ज़रूरी और गलत बताया और इसके साथ ही इसका मकसद खरीदारी के मुनासिब अमल को पटरी से उतारना है। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली और मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। 62 बरसों में ये पहला मौका है कि मानसून ने दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों में एक साथ दस्तक दी है। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जहां बारिश और तेज हवाओं ने दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत दी है, तो वहीं मौसम भी काफी खुशगवार हो गया है। बारिश से दर्जे हरारत में भी कमी दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून दिल्ली और मुंबई में आगे बढ़ गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में उड़ीसा और झारखंड में शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की है। दूसरी तरफ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 जून तक बहुत तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ ही मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मुसलसल मौसम की तब्दीली के बाइस दर्जे हरारत में कमी आ रही है और बारिश के तवील इंतजार की वजह से गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया था, लेकिन बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात ने आज रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, मुंबई के ठाणे और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जर्मनी के शहर बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा जारी है। टेबल टेनिस के खवातीन के जुमरे में भारत की अली वेलामा ने तलाई तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की है और इसके साथ ही टेबल टेनिस के मर्दों के जुमरे में भारत को 2 तमगे मिले हैं। इस मुकाबले में विघ्नेश ने सोने का तमगा हासिल किया है, जबकि चांदी का तमगा गुनोशन ने हासिल किया है। पावर लिफ्टिंग में भारत के अनुराग सोने का तमगा हासिल करने में कामयाब रहे। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 66 तलाई, 50 चांदी और 41 कांसे के तमगे समेत कुल 157 तमगे हासिल किए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।